सावधान। ळमो अर्हन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयरियाळम् ळमो वज्झायाळम् ळमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली हडिदम छिज्जदुआ भेज्जदुआ णे जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुणा परिगहो मज्ज छेदाय आभेदाय को ले जाए नष्ट बनो भले यान को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है अरे। श्री समयसार जी निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 209। छिज्जदुआ भिज्जदुआ इड़ज्जदुआ अहो जादु विप्पलयम जम्हा तम्मा गच्छदु तह विहुणा परिगहो मच्छ। जिसने अपनी आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जाना है, जिसने अपना सर्वस्व अपनी आत्मा को ही जाना है, जिसने अपने गुण और निर्मल पर्यायों को ही अपना जाना है, जिसे अपना निज चैतन्य ग्रह दिखाई दे गया है, उस ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को अन्य परिग्रह की आकांक्षा क्यों होगी, अर्थात नहीं होती। चाहे वह अंतरंग परिग्रह हो, चाहे बहिरंग परिग्रह हो, चाहे चेतन परिग्रह हो, चाहे अचेतन परिग्रह हो, चाहे मिश्र परिग्रह हो, उस ज्ञानी को किसी प्रकार से भी किसी भी परवस्तु की चाह नहीं होती, क्योंकि उसे अपना सर्वस्व शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। टीका के आधार से चर्चा चल रही थी, टीका का वाचन करते हैं फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। परद्रव्य छिदे अथवा भिदे अथवा कोई उसे ले जाए अथवा वह नष्ट हो जाए या चाहे जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को परिग्रह नहीं करूँगा, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्वा नहीं है। मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वा है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्वा हूँ, मैं ही अपना स्वामी हूँ, ऐसा जानता हूँ। कौन बोल रहा है? ज्ञानी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि मैं ही अपना स्वा हूँ और मैं ही अपना स्वामी। मेरा सब कुछ मुझ में है, मेरा बाहर में किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। ऐसा जिसको श्रद्धान ज्ञान और उस स्वस्वरूप में ही स्थिरता हुई है, ऐसा ज्ञानी परद्रव्य चाहे छिदे, चाहे भिदे, चाहे नष्ट हो जाए या कोई ले जाए या किसी अन्य रीति से परिणमित हो जाए, तो भी उसको चिंता नहीं होती।
तो इसमें बात है कि जब वो ज्ञानी ऐसा मानता है, लेकिन अब कोई जिम्मेदारी होती है, जैसे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, उसको देश के लोगों का अपना होता है, उनको कष्ट होता है, उसको कष्ट होता है, तो उसमें तो इसको बंद होता होगा, तो उनकी रक्षा करता है। कल अपन ने चर्चा की थी इस विषय में कि भूमिका अनुसार कसाय जो है, कसाय अनुसार चारित्र मोह के वश प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रवृत्ति होने पे बचने बचाने का भाव भी आता है। चौथे पांचवें गुण स्थानावर्ती आदि को भूमि के अनुसार, लेकिन श्रद्धान ज्ञान में वो उसको निरंतर यह वर्तता है कि यह परद्रव्य छिदे भिदे विप्लव को प्राप्त हो और जिस तरीके से जैसे तैसे उसका परिणाम हो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कल अपन ने चर्चा की थी कि श्रद्धा की धुन एक ही रहती है कि मेरा इसमें परमाणु मात्र भी नहीं। अनंतानमंदी कसाय मूल कसाय होती है और अनंतानमंदी कसाय अनंत संसार के कारण होती है। तो अनंत संसार का कारण अनंतानमंदी का भाव होने से अध्यात्म में उसे निर्बंध कह दिया जाता है। लेकिन निर्बंध कहने के बाद भी वो निर्बंध नहीं होता है, क्योंकि अभी जितनी कसाय है उस संबंधी बंध उसको भी चलता है और जितनी कसाय है उस संबंधी दुख भी उसको बरतता है, दुख भी बरतता है। ऐसा नहीं है कि दुखी नहीं है। अगर दुखी ना हो तो निर्ग्रंथ दीक्षा क्यों अंगीकार करे, क्यों सर्व परिग्रह का त्याग करके गहरी आत्मा की आराधना में लगे। तो जैसे किसी व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का कर्ज देना था, 99,999 रुपये चुका दिए, तो किसी अपेक्षा से वह कर्ज रहित हो गया है, उऋण हो गया है। लेकिन फिर भी 1 रुपये का कर्ज तो अभी है, 1 रुपये का ऋण तो अभी भी बाकी है। वो भी समझता है कि जब तक पूरा नहीं चुकेगा तब तक शांति नहीं है, तो वो उस 1 रुपये को भी चुकाने का भाव रखता है। यद्यपि इतना संतोष है कि इतना सारा चुक गया, लेकिन 1 रुपया रह गया, इसका भी ज्ञान बरतता है। ऐसे ही ज्ञानी को अनंत संसार की कारण जो अनंतानबंदी है, उस अनंतानबंदी संबंधी बंध तो रुक गया है, लेकिन अभी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संजुलन चौथे गुण स्थान में देखें तो अभी उस संबंधी बंध उसको चल रहा है। उस संबंधी खेद भी बरतता है कि ये भी हमारे लिए संसार का ही कारण है, क्योंकि अभी भी वो कसाय उसके जो चल रही है, वो कसाय उसे सुख नहीं देती है, दुख ही देती है। क्या देती है? दुख देती है। इसलिए वो संपूर्ण कसायों के नाश के लिए निरंतर उद्यमवंत रहता है, वो एक क्षण भी गाफिल नहीं होता। पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। वो निरंतर इस बात का ध्यान रखता है कि जब तक पूर्णता प्राप्त ना हो तब तक हमें कहीं भी अटकना नहीं है। इसलिए वो शीघ्र संयम की भावना भाता है। क्या की भावना भाता है? ये भावना भाता है कि संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। तो निरंतर वो संयम की भावना इसलिए भाता है कि अभी रागादि परिणति जो है वो अभी भी खटकती है। अज्ञानी को तो खटकती ही नहीं है, वो तो मग्न है उसी कसाय भाव में, बाह्य परिग्रह में, बाह्य चीज़ों में अपनत्व मान के बैठा हुआ है। लेकिन ज्ञानी को समझ में आ गया कि जो शत्रु है, कैंसर का एक कीटाणु भी, एक अंश भी वो वंश फिर से निर्मित कर देता है। इसलिए उसको निरंतर ये भाव रहता है कि शीघ्र ही जो समस्त परिग्रह आदि का त्याग करके निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके मुक्ति पद को प्राप्त करूं। तो अध्यात्म कहेगा कि उसको बंध नहीं होता, लेकिन बंध होता है तो भी वो कम स्थिति अनुभाग वाला बंध होता है और उसको उस रूप में बंध गिना नहीं जाता, क्योंकि बहुत संसार का, अनंत संसार का बंध उसको होता नहीं है। ऐसे ही कल अपन ने देखा था कि अरिहंत परमात्मा के भी शरीर है, लेकिन वहाँ उन्हें क्या है? उस शरीर मोह नहीं है। तो शरीर की जो भी स्थिति बनती है, चाहे वह परम औदारिक रूप भी हो,
अनेक प्रकार की हो तो भी उससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है तो वहाँ भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। 7वें गुण स्थान शुद्धोपयोग का है, 7वें 8वें 9वें 10वें आदि शुद्धोपयोग का स्थान हो, या श्रेणी चढ़ते हुए भी स्वरूप स्थिर है स्वरूप में, तो भी छिदे भिदे शरीर उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 6वें गुण स्थान में जो मुनिराज है उनके भी कसाएं इतनी मंद है, संजुलन कसाय की स्थिति है कि शरीर छिदे भिदे तो भी किंचित विकल्प आए और गए, ऐसी स्थिति बनती। क्योंकि पानी पे खींची हुई रेखा की तरह है, तो वहाँ आया विकल्प यहाँ चला गया, तो उनके भी वो विकल्प टिकता नहीं है, इसलिए उन्हें भी समस्या नहीं है। अब बात हुई 5वें गुण स्थान वर्ती की, तो 5वें गुण स्थान वर्ती के भी 2 कसाय का उदय है, 2 कसाय का भाव है। अब 2 कसाय के उदय 2 कसाय के भाव में भी उसके बचने बचाने के भाव आते हैं। परिवार कुटुंब की रक्षा करना, धन आदि की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना। 2 कसाय चली गई, अनंतान मंदी और अप्रत्यख्यान। अब उसको लेकिन एक सीमा है, उसकी भी एक सीमा में वो अपनी करेगा, सब व्यवस्थाएं करेगा, तो वो भी बचने बचाने का भाव आते हुए भी श्रद्धा और ज्ञान ये कहेगा कि वास्तव में परद्रव्य छिदे भिदे या कोई ले जाए, चाहे अन्य रूप से पर्ण में जाए, चाहे प्रलय को प्राप्त हो जाए, तो भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ये श्रद्धान उसका अडिग रहेगा, एक ज्ञान उसका अडिग रहेगा। चारित्र मोह में अभी जो कमजोरी है, अस्थिरता है, उस जन्य उसको भाव आएगा, और तत्संबंधी उसको बचाने आदि का भाव करते हुए भी उस क्षण में भी श्रद्धा में यही चलेगा कि ये परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के 1 कसाय का भाव है और 3 कसाय का उदय है, तो अभी वो और ज़्यादा प्रयास कर सकता है, युद्ध आदि भी लड़ सकता है, न्याय नीति के लिए युद्ध आदि भी लड़ेगा, सब कुछ कर रहा है। 6 खंड को जीतने का भाव भी बनेगा, 96,000 विवाह के भी भाव बनेंगे चक्रवर्ती है तो। लेकिन उसके बाद में भी श्रद्धा और ज्ञान में यह निरंतर वर्तता है कि यहाँ परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। जैसे मुनीम किसी का कार्य करता हो, मुनीम को बाहर में हर्ष विषाद आदि देखे जाने पर भी श्रद्धान ज्ञान होता है कि हमारा इसमें कुछ भी लाभ और हानि नहीं है। आप ये सोचो कि सेठ जी को 1 लाख का लाभ हो गया, मुनीम को कितना लाभ होगा, और सेठ जी को 1 लाख का नुकसान हो गया, मुनीम को कितना नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि मुनीम जैसा हो जाता है। धाय है, धाय बच्चे को खिला रही है, वो माँ से अच्छा खिला रही है, माँ तो फिर भी चांटा मार दे, डांट डपट दे, लेकिन वो ना चांटा मारेगी ना डांटे डपटेगी, पुचकारती रहेगी, खिलाती रहेगी। वो माँ की गोदी में रहे 1 घंटा और धाय की गोदी में रहे 10 घंटे, लेकिन धाय को क्या होगा, माँ दूर होते हुए भी बच्चे की चिंता रखेगी, और धाय पास में होके भी उसको उससे ज़्यादा मतलब नहीं। उसका टाइम होगा तो वो छोड़ के चल देगी, देखो भैया हमारा टाइम होगा अब तो हम जा रहे हैं, नहीं नहीं थोड़ी रुक जाओ, नहीं हमें घरे जाना है, बहुत काम है हम। और माँ मर भी रही होगी तो भी बच्चे को नहीं छोड़ेगी। तो मतलब ये सम्यक दृष्टि में ये अंतर आ जाता है कि जो सब समय काम करते हुए भी दिखने पर भी सब कार्य कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, सब कुछ 6 खंड को संभाल रहा है, सब व्यवस्थाएं मिला रहा है, उसके बाद भी वो क्या करता है, बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। 3 दृष्टांत दिए दौलत राम जी ने। नगर नार का प्यार, वेश्या खूब प्यार करती दिख रही है, बहुत स्नेह दिखा रही है, उस हमारे अपने हो, ऐसा है वैसा है वैसा है, उसके बाद भी कितना अपनापन है, उसको किंचित भी अपनापन नहीं है। कीचड़ में कमल है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ कितना उसमें होता है, वो बिल्कुल कीचड़ से नहीं, सॉरी जल में, जल से भिन्न कमल है। जल में रहते हुए भी वो कमलनी पत्र क्या है, होता है, किंचित भी उसमें जल प्रवेश नहीं करता, इतना रूखापन होता है। और कादे में हेम अमल है, कीचड़ में वो सोना कितना ही पड़ा रहे, लेकिन सोना उस कीचड़, वो सोने में कीचड़ प्रवेश नहीं करता। ज्ञानी संसार में रहता है, ज्ञानी जग में यूं रहे ज्यों रसना मुख माही। ज्ञानी संसार में ऐसा रहता है ज्यों
जीव मुंह में रहती है, खावे घी और तेल नित फिर भी चिकनी ना है। क्या खाती है? घी और तेल निरंतर खा रही है तो भी चिकनी नहीं होती है। कोई भी भाव है, कोई भी प्रकार की कसाय है, वो सब बंध का कारण ही होती है। आगे भी चर्चा आएगी जयसेन स्वामी की टीका में, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देखें आगे बढ़ते हैं। परद्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा उसे कोई ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, या चाहे जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्व हूँ, मैं ही अपना स्वामी हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ। क्या कह रहे हैं? परद्रव्य छिदे भिदे, कोई ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, चाहे जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करूँगा। परिग्रहण माने अपना नहीं मानूंगा। बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करना एक अलग बात है, पर अपना मानना एक अलग बात है। नहीं कि भैया पकड़िए थोड़ा सूटकेस, हम आ रहे हैं थोड़े 5 मिनट में फिर फ्री होके, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका सूटकेस पकड़े हुए, ये कीमती चीज़ें संभाल के रखना। क्या कहेंगे? सुरक्षा भी कर रहे हैं, कोई ले जा रहे हैं तो लड़ भिड़ भी जाएंगे, लेकिन उसमें अपनापन कितना है? ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है। परद्रव्य क्या नहीं है? मेरा स्व नहीं है, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूं। क्योंकि स्व स्वामी संबंध 2 द्रव्यों में नहीं होता, एक ही द्रव्य में होता है। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है और परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। वो दृष्टांत वो सटीक है। गधा जो है, गधा की धोबी कन्या हो सकती नहीं। धोबिन का स्वामी धोबी होगा कि गधा होगा? ऐसे ही पुद्गल का स्वामी पुद्गल होगा कि जीव होगा? जीव का स्वामी जीव होगा कि पुद्गल होगा? सीधा सीधा सिद्धांत है यहां तो। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूं, मैं ही अपना स्वामी ही ऐसा जानता हूं। भावार्थ पौन लाइन में है मात्र। ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं होता। लोक में भी अपन देख रहे हैं ना, इतना कुछ हो रहा है, ट्रेन हाईजेक हो रही है, इतने लोग मर गए हैं, इतना ये हो गया है, प्रताड़नाएं हो रही हैं। हमें क्या समस्या है? संसार में इतने सब कुछ चल रहा है दुनिया में, हमें क्या समस्या है? लेकिन हमारा कोई संबंधी बैठा हो उस ट्रेन में तो हमारा संबंधी हो तो हमें बड़ी समस्या होती है। लेकिन हम ये करें जैसे भी हम अपना संबंधी कह रहे हैं, वो भी खरेखर हमारा संबंधी है क्या? अब वो और समेट गया है ज्ञानी, वो जानता है कि मेरा स्व स्वामी संबंध तो मेरे ज्ञानादि गुण और मेरी केवल ज्ञानादि निर्मल पर्यायों के साथ है मेरा स्व स्वामी संबंध। इसलिए मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुण और उनका निर्मल परिणमन ही मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूँ। परद्रव्य का मैं स्वामी हो सकता नहीं है, क्योंकि परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। ज्ञानी को इसलिए परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं होता। चलिए, इसमें जयसेन स्वामी की टीका है, उसमें कुछ विशेष बात आई है, उसको देखते हैं। 410 पेज पे नीचे का जो पैराग्राफ है, तात्प्रवृत्ति हिंदी लिखा है, उसको देखते हैं। अब और मेरा यह निश्चय है कि देह रागादि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसे भेद ज्ञान का निरूपण करते हैं। छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहवजादु विप्लयम बाह शरीर आदि छिद जावे, 2 टुकड़े हो जावे अथवा भिद जावे, नाना छेद वाला हो जावे, या कोई ले जावे या विनाश को प्राप्त हो जावे,
इसी प्रकार जम्मा तम्मा गच्छदु तहावीण परिग्रहो मध्यम, दूसरे जिस किसी कारण से किसी भी प्रकार से जावे तो भी शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। किस कारण से शरीर मेरा परिग्रह नहीं है? कारण की टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही मैं हूं, इस कारण से यह मेरा निश्चय है। मैं कौन हूं? पहले अपनी प्रॉपर्टी समझना पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगी? अपनी प्रॉपर्टी क्या है? तो यहां सबसे नीचे बता रहे हैं कि टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे टांकी से किसी पदार्थ, पत्थर पे या धातु पे टांकी से उकेर दिया जाता है तो अमिट हो जाता है। कैसा हो जाता है? अमिट हो जाता है। ऐसे ही मैं टंकोत्कीर्ण हूं, मैं अमिट हूं, अमर हूं, मेरा कभी नाश होता नहीं है। परमानंद, परम आनंद स्वरूप हूं, उत्कृष्ट आनंद रूप हूं मैं। कैसा हूं मैं ज्ञानानंद स्वभाव, उत्कृष्ट आनंदमय, परम आनंद, परमानंद ज्ञायक, एक ज्ञायक हूं, एक जानन हारा हूं। कौन हूं मैं? जानन हारा, देखन हारा मात्र हूं मैं। एक स्वभाव रूप ही मैं हूं। किस रूप में मैं हूं? मैं एक ज्ञायक भाव रूप ही मैं हूं, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा, एक ज्ञायक भाव के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। इस कारण से यह मेरा निश्चय है। क्या निश्चय है? कि देह रागादि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसे भेद ज्ञान का निरूपण करते हैं। देह की तो चर्चा अपन कर चुके, अब रागादि की चर्चा भी अपन करते हैं यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे राग का विशेष रूप से दिया, क्यों? क्योंकि परिग्रह के कितने भेद होते हैं? परिग्रह 24 भेद। और त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज क्या का त्याग करते? बाह्य परिग्रह का करते कि अंतरंग का भी करते? अंतरंग का करते कि बाह्य का भी करते? अर्थात 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। तो अभी अपन ने तो बाह्य परिग्रह पे तो घटा लिया, शरीर आदि बाह्य वस्तुओं पे तो घटा लिया इसको। अब अंतरंग परिग्रह रह गया है। उस अंतरंग परिग्रह पे कैसे घटित होगा, जैसे स्वामी जी बताना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? राग आदि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। अब एक समस्या जो खड़ी हो रही है कि राग आदि परद्रव्य है कि स्वाद्रव्य है? कैसे है परद्रव्य? राग माइक को होता क्या राग? मोबाइल को होता कि टेबल को होता कि ग्रंथ को होता? कैसी अपेक्षा है? आपने जो बताया कि कैसी बीमारी है उस हिसाब से दवा दी जाती है। किसी व्यक्ति ने राग को अपना स्वभाव मान रखा है कि मेरा तो जो स्वभाव भैया, गुस्सा तो हमारा स्वभाव है। क्या है हमारा स्वभाव? हमसे बोलियो ना, हमारा स्वभाव कैसो है? वो तेज है, हमें बहुत गुस्सा आती है। फिर तुम नहीं कहना कि तुम क्या है, हमारा तो गुस्सा स्वभाव है। तो उससे कह रहे कि ये क्रोध तेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। तो उसको अपने स्वभाव का बोध कराने के लिए उस राग को भिन्न कह देते हैं, परद्रव्य का कह देते हैं, परद्रव्य कह देते हैं, यहां तक कि पुद्गल का कह देते हैं। ये प्रयोजन परक कथन है। बात समझ में आ रही ना? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ने सर्वथा अपना स्वभाव मान लिया है, तो स्वभाव मानने के कारण
वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा जे तुम्हारा भाव नहीं है, जे विभाव भाव है, और नहीं मानो तो परद्रव्य का भाव है। अरे जे पुद्गल का भाव है। किसका भाव है? पुद्गल का भाव है। तुम्हारा भाव नहीं है, क्योंकि पौद्गलिक कर्म के उदय में होता है। नवीन पुद्गल कर्मों को मानता है और बाह्य परद्रव्य के लक्ष्य से होता है। तो काय का हुआ? पुद्गल का। यहां पे कह रहे हैं कि एक बीमारी ये है, दूसरी बीमारी ये है कि जिसने राग को सर्वथा अपने से भिन्न मान के जो स्वच्छंदी हो गया है और फुला लिया है मुंह जिसने कि मुझे तो राग होता ही नहीं है, तो उससे कहा कि वास्तव में राग तो आत्मा की ही सत्ता में होता है, आत्मा से बाहर कहीं राग होता नहीं है। किसकी सत्ता में खोजें हम राग को? टेबल कुर्सी की सत्ता में खोजें क्या? इसलिए राग तुम्हारा ही है और दूर करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, दूसरा आके दूर नहीं कर देगा। तो बात यहां पे ये कह रहे हैं कि वो रागादि जो परिग्रह है, यानी क्या करता है उसको? रागादि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रागादि भाव हैं वो मेरे भाव नहीं है। जैसे कोई का बच्चा है और कोई का बच्चा बिगड़ गया है कुसंगति में, खोटी संगति में वो बिगड़ गया है, और खोटी संगति में बिगड़ने के कारण उसने लाखों करोड़ों का कर्ज ले लिया है, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया है, कई खून कत्ल कर दिए हैं, कई डकैती डाल दी हैं। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम उसके साथ जेल में जाओगे, समस्त कर्जा तुम्हें उसका चुकाना पड़ेगा, उसके दुर्व्यसनों के जिम्मेदार तुम होगे। तो पिताजी को एक लाइन लिखवाने की जरूरत होती है क्या? कि मेरा इससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्व। परद्रव्य से आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आती कि नहीं आती? इन रागादि भावों से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यद्यपि जे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। आत्मा के आंगन में तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये फूल की तरह नहीं है, ये कांटों की तरह है। तुम्हारे आंगन में उत्पन्न होंगे और तुम्हारे को ही छेदेंगे। अब यहां तो बात ये है कि वहां पे परद्रव्य के छिदने की बात थी, लेकिन यहाँ पे जो कसाएं हैं आत्मा को छेदती हैं, आत्मा को भेदती है, आत्मा को अन्यथा रूपान्वित करती हैं। बाह्य परिग्रह के छिदने की बात, बाह्य परिग्रह छिद रहा था वहां, अब यहां कौन छिद रहा है? इन कसायों रूपी परिग्रह से, मिथ्यात् कसायों से आत्मा छिद रहा है, आत्मा भिद रहा है, आत्मा अन्यथा रूपान्वित हो रहा है। कछु नहीं पड़त भारी चारित्र मोह। चारित्र मोह कोई बस नहीं कर पाता। अब वो चारित्र मोह थोड़ी देर रहेगा और फिर चला जाएगा। भारी मारी कछु नहीं है। चारित्र मोह तो ऐसो उड़वे वालो है। रामचंद्र जी के ऊपर चारित्र मोह कितने समय भारी रहो? थोड़े समय। वो त्यागी जी सुनाते ना, एक नौवा और दौवा की लड़ाई हो गई, और नौवा अच्छा हट्टो कट्टो हो तो दौवा दुबलो पतला हो, तो नौवा चढ़ बैठो के ऊपर, छाती पे बैठ गो। सो दौगा ने कही, दौगा जानती दाऊ अहीर यादव। दौगा ने कही क्यों कोई है रे तू? मैं तो चमा रहा हूं, नाऊ हूं, नाऊ नापित।
तू नापित और मैं दाऊ, तू नौगा और मैं दऊगा। और फिर देखो जब जोश आया कि मैं कहाँ मैं हो कहाँ जे हो, वो नीचे हो जे ऊपर, कितनी देर की बात है। जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही। चारित्र मोह कितना हावी होगा, रामचंद्र जी को कितने समय परेशान करो, थोड़ी सी देर की बात होती है। थोड़ी समय नाटक करे और चारित्र मोह चलते हुए भी भेद विज्ञान जो सतत चल रहा था कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। थोड़ी समय नाटक करे, लक्ष्मण को टांगे फिरे, सीता के लिए रोते गाते फिरे। बस जब उन्हें बैराग आया, जंगल में गए, वही सीता का जी प्रतिंद्र का जी प्रतिंद्र वो रूप बदल के आया, सीता का रूप बना के आया, नाना प्रकार की चेष्टाएं की, तो भी हिला नहीं पाया किंचित। हिला नहीं पाया। श्रेणी आरोहण करने जा रहे थे वो, कौन? रामचंद्र जी श्रेणी आरोहण के लिए उद्यमवंत थे। काय पे बैठे थे? वो शिला जिसको लक्ष्मण ने उठाया था, क्या नाम था उसका? अर्धचक्री उठाता है जिस शिला को, उसी पे बैठ के ध्यानारूढ़ थे। छपक श्रेणी चढ़ने वाले थे, और छपक श्रेणी चढ़ने वाले थे। वहां से प्रतिंद्र को खबर हुई कि अब जो मोक्ष जाने वाले हैं, तो जल्दी आया, सीता का रूप बनाया और नाना प्रकार की कि स्वामी मेरे से बहुत गलती हो गई थी और मैं चली गई और मैं बहुत परेशान रही, और अब मैं चाहती हूं कि अपन फिर से संसार बसाएं, अपन सुख से रहेंगे और फिर मोक्ष तो जाना है, थोड़ा संसार के मजे लेके उसके बाद मोक्ष चले जाएंगे। कौन सुने और कौन सुनाए। सीता के विरह में जब वो भटक रहे थे जंगल जंगल, तब वो वैराग नहीं था। अब वो साक्षात सीता का रूप बना के तमाम प्रकार की कुछ चेष्टाएं कर रहा है, तो भी अब वो राग नहीं है। तब वो वैराग नहीं था और अब वो राग नहीं है। चारित्र मोह कितनी देर का काम करेगा, कब तक हावी होगा? आत्मा के बल के आगे कोई हावी होने वाला नहीं। तो वो राग द्वेष के जो भाव हैं वो छेदते हैं आत्मा को, भेदते हैं, अन्यथा रूप परिणमित करते हैं, संसार में भटकाते हैं। दोनों बातें हैं। बुद्धिपूर्वक कौन चाहता संसार में रुलना? श्रेणिक तो बार बार कह रहे, तो हमारा तो भाव जो है माने कि हम दीक्षा ले ले, लेकिन अभी क्या करें, वैसा जाति का भाव नहीं हो रहा। लेकिन वो उदय है, अभी नरक का आयु बंद हो गई। रामचंद्र जी नहीं चाहते थे कि दीक्षा ले लें, लेकिन अभी चारित्र मोह का अपना बल चल रहा है, तो उतने समय नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, कोटी शिला के ऊपर बैठे थे सारे। हाँ, घुटनों तक उठाया था, क्या था ऐसा कुछ, वो समय के साथ बदलता जाता है। हाँ, गर्दन तक उठाते, फिर कमर तक उठाते, फिर घुटनों तक, ऐसा रहता, वो बल घटता है, क्या रहता उसका सिस्टम। तो मतलब तो ये है कि वो छेदाए। अब वो छेद रहा है, उसको भी छेदाए। दूसरे तरफ से विचार करें तो कसायों का भी परिग्रह कैसे होता है। क्रोध को भी हम भला जानते हैं, बिना गुस्सा करे काम नहीं चलत। जब तक गुस्सा ना दिखाओ तब तक लड़का समझत नहीं है, तब तक बहू मानत नहीं है। तनक तनक अब नहीं दिखा सकती, नहीं बहू दिखाती कि नहीं दिखाती? तो बहू इसलिए दिखाती है कि बिना गुस्सा करे सास मानती नहीं है। कहीं से लगा लो, जमाना जैसे कोटी से लगा नहीं है कि यहाँ तक उठा देते, फिर यहाँ तक तो जमाना बदलेगा, तो इस तरफ से भी लगा सकते। क्या है अब भैया, अब बताना, सोचा था कि सास को दबा के रखना चाहिए थोड़ा, नहीं तो सास क्या है सिर पे चढ़ जाएगी। दोनों तरफ से कहीं से लगा लो। कभी राग हावी होता है, कभी वैराग हावी होता है, कभी आत्मा हावी होती है, कभी कसाएं हावी होती हैं। ऐसे कभी सास हावी होती है, कभी बहू हावी होती है। जब बल रहता है सास का तो सास हावी रहती है, जब घट जाता है बल सास का और जब में सब व्यवस्थाएं बहू की जिम्मेदारी आ जाती है तो बहू हावी हो जाती है। ये जमाना हावी होने का नहीं है,
ये तो बढ़िया प्रेम से रहने का है, कोई किसी को ना दबो ना दबाओ, जियो और जी ना, आनंद से रहो, क्या दबाना, कौन छोटा और कौन बड़ा, सब आत्माएं है। सुसमाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी हैं सभी जब आत्मा। इसलिए ये सुखी होने का मंत्र ये है, दुखी होने के तो कसाय के मार्ग। तो मतलब ये है कि क्रोध को भी भला मानते, बिना गुस्सा करे काम नहीं चलता भाई साहब। गुस्सा करते हैं तो ये सब नौकर चाकर लाइन से लगे रहते, और अपन अगर तनक छूट दे दो ना, ढील दे दो, तो सिर पे चढ़ जाएंगे। अब ये सुनो, देखो दो प्रकार की है, एक तो उसको भला जानता, तो उसका तो मिटने वाला है नहीं कि भैया बिना गुस्सा करे तो काम चलत नहीं है, तो वो गुस्सा कभी छूट जाए। अब गुस्सा आ जाता है, हम नहीं चाहते हैं, वो कमजोरी है। एक तो मिथ्यात्व सहित कसाय है, और दूसरी मिथ्यात्व से रहित कसाय। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मिथ्यात्व सहित कसाय तो क्या है कि उसको भला जान के कर रहा, और मिथ्यात्व से रहित कसाय क्या है, उसको भला तो नहीं जान रहा, लेकिन हो रही चारित्र मोह के बस, तो वो छूट जाएगी। मिथ्या सहित जिसको अहंकार, भैया हम अभी तो कछु स्वाभिमान हैं, हम बड़े हैं तो हमारी बहू को हमारी सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, तो स्वाभिमान के नाम पे मान का पोषण करते रहते, व्यवस्था के नाम पे क्रोध का पोषण करते। भैया बिना मायाचारी के व्यापार नहीं चलता, झूठ तो बोलना ही पड़त, बिना झूठ बोले व्यापार चलत का। अगर तुम सच सांची बोलत रहो तो खावे के लाले पड़ जाए। हमारा सब व्यापार धंधा सब मायाचारी बदमाशी मक्कारी से चल रहा, सही है कि गलत है? सही कहाँ से है? मायाचारी से काम चलता, क्रोध से काम चलता, मान से काम चलता, यही तो मिथ्या भाव है, यही तो परिग्रह है। समय होगा का? आज तो छुट्टी है ना, हैं? तो विधान ही तो चल रहा, जो कुछ अलग से चल रहा होगा विधान के अलावा। 2-5 मिनट बैठ रहे, जब घड़ी आगे चला तो समस्या है, लोगों को इसको थोड़ी सही कर दी। हाँ, तो क्या है, उस वो दिखती है, इसलिए ज़्यादा विकल्प होते लोगों को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लोभ का पोषण करते, भैया बिना पैसा के व्यवस्था कैसे चलेगी? अरे पैसा के व्यवस्था ठीक है, लेकिन लोभ करना भला है कि बुरा है? लोभ से दुखी हो रहा है कि सुखी हो रहा है? फिर लोभ को भला कैसे कह दें हम? तो मतलब इतना सा है कि जो कसाएं छिदे भिदे किसी प्रकार से चली जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये कसाओं को छिदना चाहिए, भिदना चाहिए, और उन्हें हमारी परिणति से बाहर होना चाहिए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि अब और मेरा यह निश्चय है कि देह राग आदि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान के निरूपण करते हैं। बाह शरीर आदि छिद जावे, 2 टुकड़े हो जावे। अब देखो इसमें छिद जावे में 2 टुकड़े कह रहे हैं, जबकि छिद जावे में छेद हो जावे, ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहाँ जैसे स्वामी के कह रहे हैं 2 टुकड़े हो जावे। अब देखना, भिद जावे में नाना छेद वाला बता रहे, यहाँ पढ़ो ना, भिद जाने को नाना छेद वाला हो जावे, जे लिख रहे, और छिद जावे में 2 टुकड़े हो जावे, जबकि भिद जावे में भेद हो जावे और छिद जावे में छेद हो जावे। लेकिन आचार्यों को कहाँ कौन सी विषय कौन सा सही लग रहा तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे एक दिन छिद जावे भिद जावे का अर्थ पूछा था अभिषेक ने, तो हमने इसलिए नहीं बताता कि इसके दोनों अर्थ निकाल रहे हैं, एक आचार्य दूसरे प्रकार से लिख रहे हैं, तो दोनों अर्थ बताना पड़ते ना, ये कब कौन सा विषय आए। नाना छेद वाला हो जावे, या कोई ले जावे, या विनाश को प्राप्त हो जावे। दूसरे किसी प्रकार से किसी भी प्रकार से जावे तो भी शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। किस कारण से शरीर मेरा परिग्रह नहीं है? कारण की टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञाय के स्वभाव रूप ही मैं हूँ, इस कारण से यह मेरा नहीं है। देखो अभी आप कह रही थी कि हमें विधान करना, पता अपन ने एक खाके बना रखे हर चीज के। जैसे हम सुबह घूमने का विकल्प रहता है, हमें घूमने के लिए जाना, तो काम आ जाए कोई और घूमने ना जा पाए तो अंदर सल्ला लगी रहती, जबकि हम काम कर रहे हैं तो भी तो एक्सरसाइज हो रही ना। उससे देखो घूमने का मतलब इतना ही होता है, एक्सरसाइज वगैरह करते वहाँ बैठते,
कि थोड़ा शरीर का हलन चलन हो, हलन क्रियात्मक, जो रात भर में सुस्त हो गया वो हलन चलन हो कुछ, और आप कपड़े धो रहे कोई काम कर रहे तो उससे भी हलन चलन हो रहा। लेकिन हमने माइंड सेट ऐसा कर लिया कि घूमने नहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आज तो कुछ भव नहीं है, जबकि शरीर को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मन इतना खराब कर लेंगे कि दिन भर चिड़चिड़ाएंगे, आज तुम्हारे कारण हम घूमने नहीं जा पाए, तुम्हारे कारण ऐसा होगा, तुम्हारे कारण वैसा होगा। बात समझ में आती? ऐसी स्वाध्याय और पूजा ठीक है, अलग अलग 6 अवस्थकों में बताया, लेकिन क्या किसी रूप में बड़े पंडित साहब कहते थे कि स्वाध्याय को पूजा की तरह करो, पूजा की स्वाध्याय की तरह करो। क्या? स्वाध्याय को पूजा की तरह करो और पूजा को स्वाध्याय की तरह। स्वाध्याय इतनी भक्ति भाव से करो, आहा मुझे तो उन बातों की खबर ही न, जय हो माता। और पूजन कर रहे तो उसमें भी अर्थ निकालो कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इसमें क्या लिखा है। तो वो भी तो जनवाणी के ग्रंथों की टीकाएं जैसी शब्द डाले गए आचार्य ने, ज्ञानियों ने। नहीं, हम ये कह रहे हैं विकल्प यहीं बैठ कर तोड़ सकती हैं आप कि हमें हम विधान किस लिए कर रहे हैं? शांति के लिए। शांति विधान शांति के लिए, स्वाध्याय भी शांति के लिए। तो हमें उस विकल्प शल्य को तोड़ना है, यहीं बैठे सब हो। जैसे आप ऐसे समझो, घर पे आपके 10 काम थे, 10 काम थे, 10 काम की पूरी प्लानिंग थी कि 2 घंटे में हमें 10 काम निपटाना। अब यहाँ पे आप बैठे तो हम देर होती गई। स्वाध्याय 1.25 घंटे का टाइम था, हमने 1 घंटे ले लिया, सब 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। तो पता क्या होगा फिर? अब उन कामों में छांट होगी कि अब देखो टाइम तो हो ही गया, अब कहा है कि अब 9 ही काम हो पे, तो अब कौन से 9 जरूरी है वे कर लेंगे। अब थोड़ी और देर हो गई, फिर छांटोगे कि अब कौन से 8 हो सकते, वो काम कल निपटा लेंगे। अब करते करते ऐसी आएगी कि लास्ट में ये कहीं रहेगा कि चलो रोटी को बना के खा लेंगे, बिना छानी तो बाद में देख लेंगे, आज तो देर ही हो गई, अब तो सब टाइम में ही नहीं करो। होता कि नहीं होता? जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जे भाई साहब हमेशा के लिए है सूत्र। यहीं बैठे बैठे ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि आप सब चीजों के समाधान निकाल सकते। मान लो हमारा भी प्राणांत हो जाए और प्लानिंग हमारी 50 साल की थी, तो क्या समाधि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिटिया बड़ी है, बच्चा बीमार है, घर का लोन देना है, इसकी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था, बहुत सारी चीजें चल रही। अब हमारे अंत समय आ गया इसी क्षण में, अब क्या करो जाए? समाधि हो सकती कि नहीं हो सकती कि सल लेके मरे? तो आप यहीं बैठ के विचार करेंगे ना कि ठीक है यार, बिटिया को भाग बिटिया लेके आई हो, अपन कोई करता तो है नहीं है, उसके लाने पहले ही से कोई बर लिखो ही है, वो कहाँ जाने है वो सब लिखो ही है, अपन जबरदस्ती में काय को करता तो ला दे। चलो वो जो लड़का बीमार है भैया, जिसको जितना आयु कर्म में सादा है वही को भोगने पड़े, हम पास सामने होते तो भी उनको भोगने पड़तो, और नहीं है तो भी वही अपनों करेगा, कोई ना कोई सहयोग करवे वाले आ जाए, आयु कर्म हुई है। घर गृहस्थी कैसे चलेगी भैया? घर गृहस्थी हम चला के दे रहे थे, गृहस्थी तो अपने से चल रही है, तुम करने वाले कौन हो? दुकान हम चला कहाँ रहे थे? बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, बहू अपनी संभालेंगी, संभालें तो ठीक, नहीं संभाले तो ठीक, हम काय को विकल्प करें? यहीं बैठे बैठे 50 साल की प्लानिंग को आप खत्म कर सकते कि नहीं कर सकते? ये कला है सम्यक ज्ञान की, और हमें हर क्षण इस चीज को मुख्य गौण करके जीना होगा, नहीं तो सल्लों के तले हम मर जाएंगे, अनंत काल निकल जाएगा। इसका प्रयोग करते ना जब बड़ा मजा आता, क्योंकि एक चीज बताएं, 99.99% कार्य जो है हमारे सोच अनुसार होते ही नहीं है, और जो 1% हो रहे हैं, 0.1%, वो भी हमारे विकल्प से नहीं हो रहा, योग्यता से हो रहा है। आप यहां प्लानिंग बना के ऐसा इतने से इतने तक चलेगा, इतने से जो होगा उतने से उतना होगा। त्यागी जी को देखते हैं, हम अनप्लान्ड जीते हैं, अनप्लान्ड है, इसलिए उनके जीवन में आज भी वही प्रफुल्लता है, बच्चों जैसी सहज साधना है। और हम प्लानिंग वाले मर जाएंगे, वहीं के वहीं घूमते रहेंगे चक्कर में, कहीं कुछ नया नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग को करो एक तरफ, कभी कभी निश्चल होके जब अंदर का ध्यान की अच्छी बन रही हो गहराई, तो सब भूल जाओ। दुकान कौन खोलेगा? दुकान हम खोलने वाले होते सो खोलते, वो तो अपने आप खुलेगी, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। तो ऐसे निर्भरता के सूत्र हैं, उसके बाद भी हम दुखी रहें, ये बात समझ में? 2 मिनट बैठ लें, जल्दी तो नहीं है आप विधान की। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इस जगत का सभी कार्य अपनी अपनी योग्यता से हो रहा था, हो रहा है और होएगा। हम किसी भी कार्य के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं हैं। हमारा कार्य तो मात्र जानना और मात्र देखना है। जो भी कार्य हो उसे स्वीकार करें, जानें, देखें और आनंदित रहें। थोड़ी देर सहज भाव से सहज तत्व को सहज रूप से देखने का अभ्यास करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांजन वाणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय।